की बात करें तो ढेर सारे नंबर्स भी हैं और उसमें मेटल वाले ज्यादा हैं। नालको से शुरुआत करेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके हैं। रेवेन्यू करीब 7% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा डबल हुआ है और मार्जिन करीब 7-8% इंप्रूव कर लिया है नालको ने। कैसा लग रहा है सर आपको काउंटर ये? नहीं, नैल्को तो हमारा टॉप पिक रहा है। 85, 90, 120, 140 आपके यहाँ ध्यान है। 195 टू 100 पे हमने कुछ प्रॉफिट भी बुक कराया, बट नैल्को के नंबर बहुत शानदार। देखिए ये नैल्को, एनएमडीसी, ये तो जमीन से जो चीज निकालते हैं वो और कहीं वर्ल्ड में है ही नहीं, तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ना ही है। और अब जो सिनर्जीज आ गई हैं, जहां चाइनाज कम बैक और कमोडिटीज में तेजी आई है, हाँ हो सकता है आज आप, क्योंकि उसमें एक वन ऑफ भी है, वन फॉर प्रॉफिट में वो थोड़ा सा उसका हुए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा मेटल में आप मेरे हिसाब से लाइट हो सकते हो इन द मीडियम टर्म, क्योंकि मनी इज गोइंग इनटू एफएमसीजी, स्पेशलिटी केमिकल, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक। लेकिन आई कंटिन्यू टू हैव एन आउट परफॉर्म ऑन नैल्को फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। 240 से 250 का टारगेट आज के लिए होल्ड है। ठीक है, नालको होल्ड है। 6 महीने में शेयर डबल हुआ है। भसीन साहब, आपने जीएमडीसी का भी जिक्र किया, नतीजे उसके भी आए हैं। हालांकि इस शेयर ने बहुत ज्यादा परफॉर्म करके पिछले 6 महीने में देखेंगे तो दिया नहीं है, लेकिन नंबर स्ट्रांग है। जीएमडीसी रेवेन्यू 33% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो 77% का उछाल है और मार्जिन में भी एक्सपेंशन ठीक ठाक है। जीएमडीसी, क्या इस पर भी सिमिलर व्यू है आपका? बिल्कुल, जीएमडीसी, एनएमडीसी बाय ऑन डिक्लाइन है। एक आध क्वार्टर में नंबर मत देखिए, क्योंकि एक का बहुत अच्छा आया है, एक का मीडियम आया है। लेकिन दोनों जिस तरह के बिजनेस में है, आयरन ओर और एंसिलरी, इसमें वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और आई थिंक एज अ पीएसयू इनकी वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है। आई वुड रिकमेंड बाय ऑन डिक्लाइन। आयन डिक्लाइंस कुछ और शेयर से फटाफट उस पर व्यू लेते हैं। नेटको फार्मा के भी नंबर्स मजबूत हैं भसीन साहब, आपकी राय नेटको फार्मा को लेकर? बिल्कुल होल्ड है। नेटको फार्मा आउट परफॉर्म शेयर है, और वो वही लोग बाग मिस कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, कल डीवीज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मा के शेयरों के नंबर आगे बहुत अंदाजे से भी आगे आ रहे हैं, तो होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। होल्ड की रेटिंग, गिरावट पर खरीदने की सलाह। एलआईसी अनुमान के मुताबिक नतीजे भसीन साहब, जो भी आईपीओ वाले इन्वेस्टर थे जिनको नुकसान हो रहा था, ना सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करवाई बल्कि शेयर अब तो कमाई भी करवा के दे रहा है। नंबर ठीक ठाक हैं। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 15% का उछाल है और प्रॉफिट भी बढ़ी है 4.5%। एलआईसी कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल सर, अगर पीएसयू जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अडानी ग्रुप, तो एलआईसी का भाव तो 1500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उस कारण से नहीं, क्योंकि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, यूलिप लॉन्च कर दिया, न्यू प्रोडक्ट्स है। और आई थिंक मैनेजमेंट में एक बिल्कुल जिससे कहते हैं नजरिए में चेंज आया है। और कहीं भी डिक्लाइन हो तो लीजिए। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पे है 750-800 का, और हमें कोई इंटेंशन नहीं इसको बेचने की। हम ये भी सजेस्ट करते हैं, न्यू इंडिया एंड जीआईसी आर टू अदर PSU insurers which you should add right now at this price. एनएमडीसी के नंबर वीक आए हैं वसीम साहब। एनएमडीसी, हालांकि ये शेयर बहुत तूफानी रफ्तार से नहीं लेकिन एक स्थिरता के साथ चला है। नंबर्स कमजोर हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर स्थिरता की तरह क्या, 120 वाला 260, 65, 270 बिक गया, डबल से ज्यादा हो गया 4-6 महीने में। अभी भी बहुत बढ़िया प्ले है। एबिटा मार्जिन स्ट्रांग है और ग्रोथ भी है। वन ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ पावर कॉस्ट एंड सो ऑन, बट एड ऑन डिक्लाइन है ये अभी आज आज अगर आपको वीकनेस मिले लीजिए। एनएमडीसी, जीएमडीसी, नैल्को, ये सब लॉन्गर टर्म प्ले है। अभी थोड़ा सेक्टोरल चेंज हो रहा है, तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ फ्लेवर रहे, लेकिन यू हैव टू ऐड दीज ऑन डिक्लाइन। ठीक है, एक आखिरी शेयर भसीन साहब आपसे राय चाहेंगी, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। इसके नंबर्स भी कमजोर ही दिख रहे हैं। मार्जिन भी गिरा है, प्रॉफिट पर भी बड़ा हिट है और प्रॉफिट क्या बल्कि नुकसान में ही है। अब तो ये घाटा इसको हो रहा है और रेवेन्यू में करीब 8-9% के आसपास ही कमी है। बोरोसिल रिन्यूएबल, इस पर आपका व्यू सर? सर मेरा व्यू है, इससे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और एसडब्ल्यू सोलर लीजिए। एसडब्ल्यू सोलर 750, 750 का भाव है, वहां मेरा 1100 रुपए का टारगेट है। एसडब्ल्यू सोलर में जो अंडरलाइंग ग्रोथ है, बिजनेस ऑर्डर्स है, वायबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक है, और जो मार्जिन एक्सपेंशन है,
plus debt free, I think Sterling Wilson is headed to 1100. भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ